हमारी खेतों में फसल को कटने के बाद में कई तरह के अवशेष बच जाते हैं। ये अवशेष ज़्यादातर किसानों के लिए समस्या बन जाते हैं, लेकिन अगर इसका सही उपयोग किया जाए तो ये हमारे लिए समस्या नहीं बल्कि एक आमदनी का जरिया बन जाते हैं। मऊ की एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, दपेहड़ी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। इससे करीब 400 से 500 किसान जुड़े हुए हैं और इस पीओ ने एक फार्मूलेशन की मदद से अगर देखा जाए तो ये जो फसल अवशेष हैं इसके माध्यम से ही एक कंपोस्ट बना दिया है। जैसे ये भूसे का अवशेष है, ये पुआल है और ये धान की फूसी है। ये तीनों ही अवशेष के रूप में देखे जाते हैं और इनको मिलाकर फिर उसके बाद में इस तरह का एक कंपोस्ट बनाया है जो एक खाद है और ये बहुत बेहतरीन तरह का कंपोस्ट है। जिस तरीके से गोबर से हम वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं उसी तरह से ये फसल अवशेष से ये कंपोस्ट बनाया गया है। और ये कंपोस्ट आज मऊ जिले के इस एफपीओ के माध्यम से 200 से ज़्यादा किसान इससे जुड़े हुए हैं और अपनी आमदनी कर रहे हैं। तो किस तरह से ये कंपोस्ट बनाया जाता है और कब कैसे शुरुआत हुई और इससे कितनी आमदनी हो रही है, हम इससे जानते हैं। चंद्रपाल चौहान, चेयरमैन दपेहड़ी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के। सर, जैसा कि आज हम लोग हमारी कंपनी में 540 किसान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उसमें से 200 किसान हमारी इस तकनीक के द्वारा जो उनके लिए समस्या थी फसल अवशेष, इसको हम लोग एक बायो कन्वर्जन बैग देते हैं जो 12 फीट लंबा, 4 फुट चौड़ा और 2 फुट ऊंचा होता है। वो हम लोग निःशुल्क देते हैं और उसमें वो किसान करीब करीब 4 से 5 कुंतल फसल अवशेष में 10% गोबर, कच्चा गोबर और 1% गुड़ का घोल हम बनाते हैं और उसी घोल में और हम अपने फसल अवशेष को मिलाते हैं और मिला करके उस बैग के अंदर में डाल देते हैं। तो 50 से 60 दिन में वो कंपोस्ट जो हमारी ये फसल अवशेष है, इसी को 50 से 60 दिन 70 दिन में हम इस तरीके के खाद प्राप्त कर लेते हैं। और इस खाद को हमारा जो किसान बना रहा है, इसको वो 20 मार्केट में भी बेच सकता है, जो 20 से 25 रुपया किलो खूब आसानी से बिक जाती है, या फिर वो अपने खेतों में भी डालता है। अगर कोई किसान अगर नहीं बेच पा रहा है तो उस किसान की खाद को भी हम लोग खरीद लेते हैं अपने एफपीओ में और एफपीओ के थ्रू फिर हम उसको मार्केट में बेचते हैं और किसान को किसान के प्रोडक्ट का वाजिब दाम भी हम लोग तुरंत दे देते हैं। ठीक है। तो ये था मतलब 20 से 25 रुपए किलो बिकता है ये कंपोस्ट। और ये जो किसान हैं ये भी कंपोस्ट बनाते हैं, हम इनसे जानते हैं कि किस तरीके से कंपोस्ट बनाकर आप लोग अपनी आमदनी को बढ़ा रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम संजय कुमार है और हम इसमें 2020 से जुड़े हुए हैं, कंपोस्ट बना रहे हैं। और इससे हम देखा जाए तो जो ये फसल को पौधे बीज से लेके और बीज तक बनने में, यानी अंकुरित होने से और बीज तक बनने में जो 17 प्रकार के खनिज तत्व की ज़रूरत होती है, पोषक तत्व की, वे पोषक तत्व कहीं ना कहीं हमारे इस फसल अवशेष में भी रह जाते हैं। और ये चीज़ जो है हम खाद के माध्यम से, जैसे इसको गला करके जो बनाते हैं, इसको फिर अगर हम खेतों में डालते हैं तो वही न्यूट्रिएंट्स हमारी ज़मीन में मिलता है और उससे जो है हमारे फिर पौधों में वो मिल जाता है। तो जो न्यूट्रिएंट की जो कमी होती है ज़मीन में, हर बार की न्यूट्रिएंट की कमी हो ही जाती है। जैसे हम 3-4 प्रकार के ही खनिज तत्व डाल सकते हैं, जैसे डाई, यूरिया, पोटास, बाकी हम खनिज तत्व नहीं डाल पाते हैं। तो वे जो चीज़, वो खनिज तत्व जो है ज़मीन से ही लेता है पौधा और उसको हम डिकम्पोज करके फिर वो ज़मीन को देते हैं। तो हमारी जो है ज़मीन की जो कमी होती है और उस उर्वरक शक्ति की, वो इस कंपोस्ट से पूरा हो जाता है। ये बताइए कितनी आमदनी बढ़ गई इससे आपकी? इस जैविक से सर। हाँ, इस काम से आप जब से कर रहे हैं, कंपोस्ट बना रहे हैं, तो कुछ जी आमदनी बढ़ी? जी। कितना कमा लेते हैं साल का आप? साल में हम लोग 75 से लाख रुपया तक अभी कमा पाते हैं। 75,000 से लाख रुपया तक हम लोग का इनकम हो जाता है। जी सर। तो ये थे एफपीओ और एफपीओ से जुड़े हुए किसान जो ये बता रहे हैं कि किस तरह से फसल अवशेष के माध्यम से जब हम कंपोस्ट बनाते हैं तो वो कंपोस्ट हमारे न सिर्फ हमारी आमदनी बढ़ाती है बल्कि हमारे जो मिट्टी की, जो हमारी भूमि का स्वास्थ्य है उसको भी बेहतर करता है, क्योंकि जिस तरीके से 17 न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है वो न्यूट्रिएंट इस कंपोस्ट से पूरा होते हैं। क्योंकि हम बाह्य रूप से जो फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं उससे 4 से 5 ही हमें न्यूट्रिएंट मिलते हैं
और उससे हमें फसल की सारी ज़रूरतें पूरी नहीं होती हैं। तो ये काम बहुत ही अलग तरह का है और इस एफपीओ ने आज एक अलग तरह का कंपोस्ट बनाया है। हमारी ये एक तरह से पूरी तरह से एक ऑर्गेनिक है, इसमें किसी भी तरह का कोई केमिकल नहीं है और इससे अगर हम अपनी कोई भी फसल उपजाते हैं तो वो भी नेचुरल होगी और उससे उपज का भी अच्छा दाम मिलेगा। तो न सिर्फ उपज का दाम मिलेगा बल्कि इसको बनाने से, इसकी खाद बेचने से भी किसानों को बड़ा मुनाफा हो रहा है। धर्मेंद्र सिंह, किसान तक, वाराणसी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।